और परमात्मा सबके हृदय स्वरूप आत्मा स्वरूप हैं, ये श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। इसके बाद दाऊ जी के द्वारा धेनुकासुर का ताल वन में उद्धार कराया, ये चर्चा है। और फिर सब लोग वहां पर पानी पीते हैं और वह कालिय नाग का हृदय ही था, तो उस कालिय के हृदय में वहां पर कालियादह में सब लोगों ने पानी पिया, तो वहीं पर विष के कारण सब लोग एकदम मरे हुए से हो गए। भगवान श्री हरि ने अमृतमयी दृष्टि करी है और इसके द्वारा इन सबको झिलाया है। इसके बाद भगवान ने विचार किया कि कालिया नाग को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। ये ताल वन में धेनुकासुर रहता था और ये उसका उद्धार किया परमात्मा श्री हरि ने दाऊ जी के द्वारा। तो ये ताल वन में ताल के फल थे। अब फल ये सबको मिलना चाहिए, इसके ऊपर एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से कालिया नाग जिसमें पड़ा है ये जल है, तो जल भी किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए, ये सब के लिए होना चाहिए। तो भगवान श्री हरि शायद ये दिखा रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री ऐसा कहते हैं कि ये नेसेसिटीज हैं और ये सबको मिलनी चाहिए, इस पर सर्वाधिकार होता है, एकाधिकार नहीं होता। तो वहाँ पर धेनुकासुर का भी उद्धार किया और यहाँ पर कालिया नाग को भी उसका निग्रह करके उसको जमुना जी से निकाला है। भगवान श्री हरि ने कालिया नाग को मारा नहीं। क्यों? संतों ने ये कहा कि कालिया नाग जो है वो इंद्रियाध्यास है, यानी हमारी इंद्रियों का प्रतीक है। अब आंख जो है वो नहीं देखने वाला कुछ देख ले तो आंख को फोड़ा जा सकता है। अब आंख को फोड़ दिया तो आंखें अब नहीं देखना चाहिए, उसको नहीं देखेगी, लेकिन परमात्मा के सुंदर स्वरूप का दर्शन भी अब आंखें नहीं कर पाएंगी। वो इंस्ट्रूमेंट एक ही है, इस वजह से उसका नाश नहीं किया जाता, उसका निग्रह किया जाए। कान के पर्दे फोड़ दिए जा सकते हैं, कान अब निंदा नहीं सुनेंगे, लेकिन अब कान भगवान का नाम भी नहीं सुन सकते। निंदा करने वाली जीभ को काट दिया जाए, हो सकता है, लेकिन अब वो हरि नाम भी नहीं ले सकती। इस तरह से इंद्रियों का नाश नहीं करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, ये समझाया। इसके बाद तो ग्रीष्म ऋतु आई और वृंदावन में भगवान श्री हरि ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है। आज जब हम गिरिराज जी का वो गिरिराजधारी अष्टकम बोलेंगे तो उसमें ये प्रलंबासुर को भी वल्लभाचार्य जी ने याद किया है। क्रीडन वयस्याकृति दैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इसके बाद में भगवान श्री हरि ने गायों और ग्वालों को दावानल से बचाया। फिर वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है और उसी में फिर वो वेणुगीत की कथा, जिसमें भगवान श्री हरि वृंदावन में जाकर के मुरली बजाते हैं। एक वाक्य में कहना हो तो भगवान जब मुरली बजावे तो क्या होए? बोले जो जड़ है वो चेतन हो जाए। वृक्षों को जड़ मानते हैं तो वो तो ऐसे नाचने लगते हैं भगवान की मुरली सुन करके कि लगे कि ये तो जीवित हैं और नाच रहे हैं। और गाय हैं, ग्वाले हैं, ये तो ऐसे कि जैसे किसी ने फोटो खींच करके रख दिया हो, हिलते डुलते तक नहीं थे, आंखें तक पलकें तक नहीं गिरती थी। तो इस तरह से वृंदावन में भगवान की मुरली जब बजे तो वृंदावन पर, हरिणियों पर, आकाश में अपने पतियों के साथ विमानों में बैठी हुई देवियों के ऊपर, गायों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, नदी के ऊपर, यहाँ तक कि बादलों के ऊपर भी और भीलों की स्त्रियों के ऊपर, वृंदावन में रहे हुए इस गिरिराज गोवर्धन के ऊपर कैसा असर होता है, यह दिव्य इस वेणुगीत के द्वारा बताया। अब तो हेमंत ऋतु आई है और हेमंत के महीने में नंद व्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी माता का व्रत किया। कात्यायनी माता का व्रत करके ये कुमारियां स्पष्ट रूप से कात्यायनी माता को कहती हैं कि हे माँ, हम लोग आपको प्रणाम करती हैं, और हे माता, हे महायोगिनी, हे महामाया, हे अधीश्वरी, नंद गोप का बेटा ही मेरा पति हो। एक साथ सब लोग पूजा करें और एक साथ सब लोग यही मांगें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये गोपियां परमात्मा श्री हरि को प्रेम करती हैं तो देवताओं से भी कृष्ण को ही मांगती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सब देवताओं को प्रणाम करो, लेकिन उनसे मांगो क्या? बोले मेरे इष्ट देव के चरणों में मुझे प्रेम की प्राप्ति हो, वे परमात्मा जिनको मैं इष्ट मानता हूं वे ही मुझे मिले। इस तरह से मांगना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि के द्वारा वृक्षों की महिमा का वर्णन हुआ है। अब तो भगवान श्री हरि चले हैं वहां से, और ये उन गोपियों को उनके मन में बड़ी ऐसी भावना थी कि प्रभु ये आप हमें पति के रूप में प्राप्त हों। तो भगवान श्री हरि ने उन सबको वरदान भी दिया है। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो
मेरे में जिसका मन लग गया, मेरे में जिसकी बुद्धि लग गई, इन लोगों को तो कोई विचार करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले एक बार किसी बीज को आपने सेक लिया, उसके बाद में उसमें कभी भी बीज नहीं बचता, फिर तो उसको बोने पर वो उगता भी नहीं है। इसलिए मेरे में जिस व्यक्ति ने किस प्रकार का काम भाव रख दिया, तो अब तो उसमें से कोई बीज नहीं निकल सकता, यानी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो आप व्रज में जाओ और मैं आप सबको वरदान देता हूं। भगवान श्री हरि ने गोपियों को कहा कि वो रात्रियां जब आएगी तो हम सब मिल करके रास करेंगे। इसीलिए तो आप सब लोगों ने व्रत किया है और इसीलिए तो आप लोगों ने कात्यायनी माता की पूजा करी है। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजा, इस तरह से भगवान श्री हरि ने आदेश दिया और उन सबको वरदान भी दिया। तो वो सारी कुमारिकाएं जो गोपिकाएं थी, वो भगवान श्री हरि के चरणारविंद का ध्यान करती हुई, भगवान एक बार मिल जाएं तो फिर उनको छोड़ना इतना कठिन है कि उन लोगों को व्रज में जाना तो पड़ा, क्योंकि आज्ञा हुई है परमात्मा की, लेकिन कृच्छ्रान निर्विविशुर व्रजम, भगवान श्री हरि के पास से व्रज में जाना उनको अच्छा नहीं लगा, बड़े कष्ट से वे वहां पर जा सकी। अब तो ग्वालों के सहित भगवान श्री हरि ग्वालों से घिरे हुए हैं और वे परमात्मा श्री हरि वृंदावन से बहुत दूर तक गायों को चरते हुए चले गए। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा ताप भी था, तो फिर उन्होंने देखा कि देखो पेड़ों के नीचे जाकर के हम सब लोग खड़े रह जाएं, गायें चल रही है, गायें भी पेड़ों के नीचे चली गई। तो जैसे ही उस बहुत ज्यादा गर्मी में, वृंदावन कोई गया होगा गर्मी में तो पता होगा, वृंदावन में गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो भगवान श्री हरि भी उस समय वृक्षों के नीचे खड़े हो गए और जैसे किसी ने छाता कर दिया हो, इस तरह से जो ये पेड़ उगे हुए थे उसको देख करके सभी व्रजवासी इन बालकों से कहने लगे, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, श्री दामन सुबलार्जुन, विशाल अर्षभ तेजस्विन देव प्रस्थ वरूथप। ये सब भगवान के मित्रों के नाम है। स्तोक कृष्ण, अंशु, श्री दामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देव प्रस्थ वरूथप। कहते हैं कि देखो ये कितने महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए जीवन धारण किया है। ये वात यानी वायु को सहन करते हैं, वर्षा को सहन करते हैं, इतनी गर्मी में इस धूप को सहन करते हैं, और ये सब और कभी कभी तो बर्फ भी गिरती है तो उसको भी सहन करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वारयंती माने हम लोगों की रक्षा करते हैं। इन सब को स्वयं सहन करते हैं लेकिन हमारे लिए उसका निवारण करते हैं। इन लोगों का जो जन्म है वह श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों के लिए यह उपजीव्य है, ये सब लोगों को जीवन देने वाले हैं। किस तरह से? बोले जिनके पास कोई मांगने वाला आए तो कभी भी ना नहीं सुनता, ऐसे सुजन, ऐसे जो अच्छे लोग हैं, वैसे ही ये वृक्ष भी हैं। कितनी कितनी वस्तुएं देते हैं, तो कहते हैं वे अपने पत्र यानी पत्ते देते हैं, वे अपने फूल देते हैं, वे अपने फल देते हैं, अपनी छाया को देते हैं, अपना मूल दे देते हैं, वलकल माने अपनी छाल दे देते हैं, और दारू कहते हैं ये लकड़ी को, तो दारू ये भी देते हैं। गंध, इसमें से गोंद वगैरह भी निकलता है, और अपनी सुगंध भी देते हैं, और ये लकड़ी को जला दिया जाए तो भस्म का भी उपयोग है, तो फिर वो भस्म भी देते हैं। यानी ये ऐसी कोई वस्तु नहीं रखते अपने पास, इसमें पत्ता आ गया, फूल आ गया, डालियां आ गई, लकड़ी आ गई और फल भी आ गए, सारी वस्तुएं बता दिया। भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो ये पेड़ इतने उपकारी हैं कि ये सब हम लोगों को दे देते हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत सदा। भगवान श्री हरि कहते हैं देखो जिस भी व्यक्ति को अपना जन्म सफल करना हो तो उसको क्या करना? बोले कल्याण का ही आचरण करना चाहिए। वो प्राण से भी, अपने धन से भी, अपनी बुद्धि से भी, अपनी वाणी से भी केवल कल्याण का ही आचरण करना चाहिए। इस तरह से जैसे ही भगवान श्री हरि ने कहा, तो जैसे कि वो पेड़ों की डालियां भगवान के चरणों में झुक सी गई हों, इस तरह से श्री शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान श्री हरि ऐसे ऐसे बोलते रहे और फिर जमुना जी के किनारे की ओर बढ़ गए, और तरुणाम नम्र शाखा नाम मध्य न यमुनाम गतः, जैसे पेड़ों की झुकी हुई डालियां परमात्मा को प्रणाम कर रही हों और भगवान श्री हरि अपना पीयूष पाणी उनको स्पर्श कराते हुए जमुना जी के किनारे गए। वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी गायों को पानी पिलाया और स्वयं भी उन्होंने इच्छा पूर्वक अपना सुंदर जो जल था जमुना जी का उसका पान किया,
और फिर उपवन में ऐसे ही घूम रहे थे प्रभु श्री हरि, विहार कर रहे थे। और वहां पर जाकर के बलराम और कृष्ण के पास जाकर के ग्वालों ने आकर के कहा कि भूख लगी है कन्हैया। तो भगवान श्री हरि ने कहा 6:38 हुई है, अभी 20 मिनट में सबको भोजन मिलेगा, उसमें कोई लंबी बात नहीं है। बोले नहीं अभी खाना हो तो भगवान श्री हरि ने कहा फिर तो लुईविल तो नहीं मिलेगा, इसके लिए पहले जाओ यहाँ आसपास घूमो और देखो ये माथुर देश के यानी हमारे इस देश के ब्राह्मण जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर सत्र कर रहे हैं। आंगिरस नाम का सत्र चल रहा है। स्वर्ग की इच्छा से ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जहाँ यज्ञ चलता है तो वहाँ पर प्रसाद आदि की व्यवस्था तो होती ही होती है। इसलिए आप लोग ये करो कि मेरे द्वारा भेजे गए आप लोग वहाँ जाओ और वहाँ जाकर के मेरा नाम लेना और बलराम जी का भी नाम लेना और फिर वहाँ जाकर के ये कहना कि हम लोगों को बड़ी भूख लगी है, आप हमको कुछ प्रसाद दे दो। तो जैसे ही भगवान श्री हरि ने आज्ञा दिया तो फिर वे वहाँ गए और जाकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और वो ब्राह्मण देवता सब यज्ञ कर रहे थे। तो हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान जानीत भद्रम वो गोपान नो रामचोदितान। इस तरह से प्रणाम करके कहने लगे कि कृष्ण का आदेश मानने वाले हम सब लोग बलराम के भेजे हुए आपके पास आए हैं, आपका कल्याण हो महाराज। जिस भी व्यक्ति ने यज्ञ में दीक्षा लिया हो तो उसका अन्न जो है वो कोई भी व्यक्ति खा सकता है, इसलिए हम आपके पास ये याचना करते हैं कि हमको बड़ी भूख लगी है, आप हमको कुछ खाना दीजिए। अब देखो कृष्ण का नाम आया, बलराम जी का नाम आया, फिर भी स्पष्ट रूप से लिखा है शृण्वन्तोपि न शुश्रुवुः। उन्होंने ठीक से सुना था कि कृष्ण और बलराम आए हैं और हम सबको भूख लगी है, हम लोगों को कुछ खाना के दीजिए। तो सुना नहीं और जवाब तक नहीं दिया, न हाँ कही न ना कही, ऐसा हुआ। तो फिर सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाते हुए भी क्रोध आ गया। वो कहने लगे कि बिल्कुल क्षुद्र जैसे आशाओं में बंधे हुए और बहुत कर्म करने वाले और अपने आप को मानते हैं तो वृद्ध लेकिन बालिश हैं। क्या करते हैं? अरे बोले जिन परमात्मा के पारायण ही ये देश काल द्रव्य मंत्र तंत्र ऋत्विज अग्नि देवता यजमान क्रतु और धर्म ये सब जिनमें ही रहता है, वह परम ब्रह्म वहाँ पर आया था, वह अधोक्षज भगवान वहाँ पर आए थे। लेकिन इन जिन लोगों की बुद्धि खराब हुई है, ऐसे उन ब्राह्मणों ने उनको मनुष्य माना और मनुष्य दृष्टि के कारण ही न में निरे, उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। हमारी भगवालस तो 23वां अध्याय में 23वां अध्याय में, ठीक है। मर्त्यात्मानो न में निरे 11वां श्लोक। और ना ही उनको यद ओम इति प्रोचुहु न नेति च परंतप, न हाँ कही न ना कही, ओम माने हाँ और न नेति माने ना। तो उन ब्राह्मणों ने न हाँ कहा न ना कहा और ये कर दिया। तो फिर गोपाहा निराशाहा, अब वो ग्वाले बेचारे निराश हो गए और जो इन्होंने किया था वो सब राम और कृष्ण के पास आकर कह दिया कि वो तो ना हाँ बोल रहे हैं न ना बोल रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि वो सुन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान श्री हरि जगदीश्वर हैं, लेकिन वो हंसने लगे और भगवान श्री हरि ने लौकी की गति का आश्रय लेकर के कहा कि देखो तुम लोग गलत जगह पर गए थे, क्या करना चाहिए था? बोले वहां तो सब वो हुत द्रव्य और वो सब होता, पूजा सामग्री होती, तुम लोगों को खाना खाना है तो वो वहां थोड़ी होगा। इसलिए उन ब्राह्मणों के पास न जाकर के तुमको उनके पत्नियों के पास, विप्र पत्नियों के पास जाना चाहिए और वहां जाकर के ये कहो कि बलराम कृष्ण आए हैं और तुम चिंता मत करो, बोलते ही वो तुमको जितना चाहिए होगा वो सब अन्न जो है वो देगी और उनका मेरे में बड़ा प्रेम है। अब तो वो पत्नीशाला में गए और सुंदर बैठी थी सब माताएं और अलंकार धारण करके बैठी थी और द्विज सतियों को प्रणाम करके, और ग्वालों ने बड़ी नम्रता से कहा कि हे विप्र पत्नियां, आप लोगों को हम प्रणाम करती हैं, आप हमारी वाणी सुने। और यहाँ से बहुत दूर नहीं है, कृष्ण भगवान आए हैं गायों को चराते हुए और स्वयं भी विहार करते हुए पधारे हैं, तो उन्होंने हमको भेजा है। तो बलराम जी और कृष्ण भगवान और हम सब ग्वाले और गायें, ये सब गायों को चराते हुए बहुत दूर तक आ गए और हम सबको भूख लगी है। तो कृष्ण को, बलराम को और हम लोगों को भी सानुगस्य, हमको भी देना, तो हम सब लोगों को आप कुछ खाना खिलाओ। जैसे ही अच्युत आए हैं ये पता चला,
गोपियां कैसी थी? बोले रोज ही कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा से, उत्सुकता से भरी हुई थी। वो भगवान की कथाओं को सुन सुन करके उनके चित्त में कृष्ण इस तरह से बैठ गए थे कि जैसे ही सुना कि कृष्ण आए हैं तो एकदम पागल सी हो गई। उनको क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता था। फिर तो एकदम धीरज धारण करके और ये भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य 4 प्रकार का अनेक गुणों से युक्त ऐसा अन्न उन्होंने पात्रों में लिया, और जैसे समुद्र की ओर नदियां दौड़ पड़ती हैं उस तरह से वो ब्राह्मणों की पत्नियां जो हैं वो भगवान श्री हरि की ओर दौड़ पड़ी। अच्छा, इनको किसी ने रोका नहीं? बोले रोका ना। उनके पतियों का ध्यान पड़ गया, उनके भाई थे और दूसरे सगे संबंधी थे, उनके बच्चे थे। उन सब लोगों ने कहा कि ये हाथ में थाल ले लेकर किधर जा रही हो? लेकिन कौन सुने, क्योंकि उत्तम श्लोक परमात्मा श्री हरि को बहुत समय से उन्होंने सुन रखा था। भगवान की लीलाओं के कारण उनका चित्त जो है वो उनमें प्रविष्ट हो गया था। अब तो वे दौड़ी जमुना जी के किनारे अशोक वृक्ष के नीचे, और सुंदर नए नए कोंपलें जिसमें खुली है ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने देखा कि कई ग्वालों के बीच में परमात्मा श्री हरि विहार कर रहे हैं। अब तो वहां पर उन परमात्मा का दर्शन किया, और क्या वनमाला धारण करी है, क्या मोर पंख है, क्या अपने शरीर पर धातुओं से चित्रकारी करी है, और क्या नट जैसा वेश बनाया है, और क्या तो एक ग्वाले के कांधे पर एक हाथ रखा है और दूसरे हाथ से वे धुनानमब्जम वो कमल को फेर रहे हैं, और ऐसे परमात्मा श्री हरि और हंस रहे थे। बहुत समय से परमात्मा श्री हरि के दिव्य गुणों को उन्होंने सुन रखा था और मन को उन परमात्मा में लगा के रखा था। आज भगवान श्री हरि का दर्शन कर लिया। जैसे ही दर्शन कर लिया तो गोपियों ने दूर से उस रूप को अपने हृदय में पधराया और बहुत जोर से उनके आलिंगन दिया। मन से तो कोई कुछ भी कर सकता है, कौन रोक सकता है? तो परमात्मा श्री हरि को उन्होंने आलिंगन दिया और समस्त आशाओं को छोड़ करके और केवल भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पर जो आई हैं उन सब को देखा परमात्मा श्री हरि ने, और प्राह प्रहसिताननः, भगवान श्री हरि हंस पड़े। भगवान ने धीरे से कहा, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। हे महाभाग्यशालियों, आपका स्वागत है, आप विराजो, हम आपकी क्या सेवा करें? मेरा दर्शन करने की इच्छा से आप लोग यहाँ पर आई हैं, योग्य ही है। मेरे में कई लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने प्रेम किया है, जिस तरह से आप स्वयं को अपने आप को ही जैसे चाह रही हो, इस तरह से अहेतुकी और निरंतर रहने वाली भक्ति आपने हम पर करी है, इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है? प्राण बुद्धि मन, ये जितना भी आसपास का परिवार, ये सब जो हैं, ये जिनके कारण सब लोगों को वही प्रिय होता है, दूसरा कौन प्रिय होता है? इसलिए आप यहाँ आई, आप सबका स्वागत, आपको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन अब आप ऐसा करो, आपने हमको ये सब जो देना था सब दे दिया, और अब आप लोग वहां पर वापस जाओ। क्यों? बोले जब तक आप नहीं जाओगी वहां पर वो यज्ञ जो चल रहा है बिना आपके ब्राह्मण देवता पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए विधि का पालन करो और वापस जाओ। जैसे ही भगवान श्री हरि ने उनको अपने पतियों की याद दिलाया तो उनको अच्छा नहीं लगा। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुष्व निगमं तव पादमूलम प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम केशरनिवोढुमतिलंघ्य समस्त बंधु। भगवान को कहने लगी कि प्रभु, इस तरह से नृशंस माने अत्यंत कठिन ऐसी वाणी आप अपने मुख से न निकालें। आपने तो वेदों में ये कहा है कि जो आपके चरणारविंद में आ जाता है, जो आपका शरणागत होता है, आप उसका सब प्रकार से पालन करते हैं। महाराज, आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की माला को हम अपने मस्तक पर धारण करना चाहती हैं। हम लोगों ने अपने समस्त भाई बंधुओं का त्याग कर दिया और हम यहाँ आई हैं। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी माला, इससे एक बात याद आया कि भगवान को चढ़ी हुई माला को ही हमारे यहाँ महिलाएं सिर में धारण करती थी। ये वेणी, ये दक्षिण भारतीय भाई बहनों में ये ज्यादा दिखाई देता है। वेणी को अपने वो बाजार से खरीद के अपने सिर में नहीं धारण करना होता, ये भगवान को जो चढ़ाया हो उसी को प्रसाद रूप में अपने मस्तक में चढ़ाना होता है। परंपरा ये है। एनीवे, तो कहा कि इनको तो हम अब किसी का मुख देखना नहीं चाहती, अब तो हम आपके शरण में हैं। अरे भगवान श्री हरि ने कहा, आप मेरे को यहाँ पर भोग लगाने के लिए ये सारी सामग्रियां लेकर के आई हो, तो अब आपके पिता, भाई, ये बेटे आदि कोई आपका विरोध करेंगे, ऐसा मन में बिल्कुल नहीं मानना। ये सही है कि आप उन सब को अतिक्रमण करके आप मेरे पास आई हो,
लेकिन जो मेरी सेवा में लग गया तो देवा अप्यनुमन्वते, देवता भी उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो फिर ये सब आपके नजदीक के सगे संबंधियों की क्या है। मेरी सेवा में लगने वाले का कोई अहित नहीं कर सकता, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप वहां जाओ। और ये भी भूलना नहीं कि क्योंकि आपने मेरे में अपने चित्त को लगाया है, इस हेतु आप सब लोग मुझे बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लोगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं फिर तो वे वापस गई हैं और उनके पतियों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और किसी ने भी उनके लिए अपने मन में खराब भावना नहीं रखी। उल्टे अपनी ही निंदा करने लगे कि हम लोगों का ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, गुरुकुल में जाकर के विद्या पढ़ना, ये ब्रह्मचर्य आदि व्रत करना, अनेक शास्त्रों को पढ़ करके उनको धारण कर लेना और ये यज्ञ कर्मकांड आदि में हमारी दक्षता होना, ये सब धिक्कार के पात्र है, क्योंकि हम सब लोग अधोक्षज भगवान के विमुख रहे। ऐसा लगता है यह परमात्मा की कोई माया ही थी जिसने हम लोगों को रोक दिया। और आप सब लोग बड़ी धन्य हो, क्योंकि आप लोग हमको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो और परमात्मा श्री हरि में आप लोगों ने निश्चल भक्ति करी है। इस तरह से प्रसन्नता व्यक्त करी। अब तो भगवान श्री हरि ने देखा कि और सब तो ठीक है, वो यज्ञ में जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो ये यज्ञ में आहुति देना ये तो अपने भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पिलर है। तो यज्ञ तो होना ही चाहिए। सनातन धर्म किसको बोलते हैं? बोले जहां पर ये 4 वर्ण और 4 आश्रम इसकी व्यवस्था में जो मानता है ये सनातनी है। दूसरी बात, जो 16 संस्कार में मानता है ये सनातनी है। तीसरी बात, जो पुनर्जन्म में मानता है ये सनातनी है। चौथी बात, जो भी व्यक्ति ये अपने यज्ञ में मानता है ये सनातनी है। इस तरह से हमारे यहाँ कुछ बातें ऐसी बताया है कि इसमें जो मानता है वह व्यक्ति सनातनी है। तो यज्ञ तो होते ही रहना चाहिए, लेकिन भगवान श्री हरि ने विचार किया कि ये यज्ञ तो हो सकता है और होते ही रहना चाहिए, पर समय समय पर यज्ञ का स्वरूप भी तो बदलना चाहिए। तो यज्ञ का स्वरूप कैसे बदला जाए? तो भगवान श्री हरि ने सोचा कि यज्ञ में आहुति देना यदि यज्ञ है तो वो जो भूखे ग्वाले खड़े थे उनको भोजन कराना, क्योंकि पेट में भी तो आग लगी थी, और उसमें यदि उन्होंने जरा सा अन्न उसकी आहुति दे दिया होता तो अच्छा होता। तो इस तरह से यज्ञ तो होते रहना चाहिए, पर व्याख्या बदल सकती है। तो भगवान श्री हरि को अवसर प्राप्त हो गया। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को बलि राजा की पूजा होती है और उस समय अन्नकूट का भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इंद्र महाराज का यज्ञ होना था। भगवान श्री हरि सवेरे सवेरे ही जाते हैं और नंद बाबा जशोदा जी आदि सबको तैयारी करते हुए देखते हैं। और भगवान श्री हरि ने पूछा कि महाराज ये सब क्या हो रहा है? तो नंदराय जी ने कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। तो ये जो इंद्र महाराज हैं वो पर्जन्य हैं, हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं और उनकी पूजा से फिर हमारे यहाँ वर्षा ठीक से होगी। वर्षा ठीक से होगी तो घास पानी सब अच्छा हो जाएगा, उन्हीं को खा करके हमारी गायें आदि जीवित रहेंगे और हम लोगों का तो उन्हीं के ऊपर है। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हमारा गायों पर, गायों का घास पानी पर और घास पानी का इंद्र पर, ये तो ठीक है, पर चेन बना ही रहे तो फिर और आगे जाओ ना, इंद्र को मैंने ये पावर दिया है। तो भगवान यहाँ नहीं बोल सकते। पर भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो, कर्म से ही सबका जन्म, कर्म से ही सबका विलय होता है, सुख दुख भय कल्याण आदि सब कर्म से ही होता है। तो फिर इसमें ये इंद्र महाराज क्या करते हैं? ये रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बुनि सर्वतः, ये तो प्रेरित ऐसे मेघ जो हैं वो सब जगह पर जल बरसाते हैं और प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। इसमें इंद्र क्या करता है? प्रजाओं का तो उसी जल से काम चलता है। तो इस तरह से करके हकीकत में भगवान श्री हरि ने क्या किया? बोले इंद्र को आए हुए दर्प को मारने के लिए, यानी उसको खत्म करने के लिए भगवान श्री हरि ने व्रजवासियों को सिखाया कि यदि यज्ञ करना चाहते हो तो गायों का, ब्राह्मणों का और अद्रि माने पहाड़ का। कौन सा पहाड़? बोले गिरिराज गोवर्धन, इसका करो। और यदि ये विचार आए कि ये यज्ञ होगा किस तरह से, तो बोले इंद्र याग में जो जो भी वस्तुएं लगती हैं उन्हीं से यह गायों, ब्राह्मणों और ये पहाड़ गोवर्धन महाराज, इन सब का यज्ञ हो जाएगा। अनेक प्रकार की सामग्रियां सिद्ध करो और यज्ञ में अग्नि में आहुतियां दो, ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको भी इस तरह से गायों की दक्षिणा दो और गायों को बुला करके उनको घास आदि डालो और इस तरह से और गिरिराज जी की परिक्रमा करो और भोग लगाओ, ये सब करना है। तो
भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो मेरे को तो यही अच्छा लगता है। क्यों? बोले गिरिराज जी दिखाई देते हैं, गायें दिखाई देती हैं, ब्राह्मण दिखाई देते हैं, अग्नि दिखाई देती है, ये इंद्र को हमने कभी नहीं देखा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री हरि ने ऐसी मधुर वाणी में कहा कि सारे के सारे व्रजवासियों ने, देखो 5000 साल पहले का अनपढ़ कह सकते हैं ना, इलिटरेट कह सकते हैं, वहां स्कूल वूल नहीं था, ऐसे लोग भी कृष्ण भगवान की बात में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कौन कृष्ण की कृपा का भाजन होगा? बोले जो परिवर्तन के लिए तैयार होगा वह। पढ़े लिखे लोग नहीं थे लेकिन चेंज के लिए तैयार थे। और देखना हम सब लोग जब जीवन में स्टक हो जाते हैं ना, चेंज के लिए तैयार नहीं होते हैं, और वो जो ही वो पीछे चल रहा था वही का वही सब आगे चलाते हैं, तो फिर वहां पर इस तरह की गोवर्धन पूजा नहीं हो सकती। वो श्रीनाथ जी बाबा का चित्र कई लोगों के घर में होता है, यूं हाथ उठा करके गिरिराज जी, वो दिखते जितने बढ़िया हैं उतने ही क्रांतिकारी स्वरूप है ये, क्योंकि सालों से चल रहे गिरिराज ये इंद्र के यज्ञ को उन्होंने बंद कराया, और केवल बंद कराया उतना ही नहीं, फिर आगे जाकर के कुछ मुश्किल आई तो उसका भी निवारण परमात्मा श्री हरि ने किया है। सब व्रजवासियों ने भगवान की इस नई बात का स्वीकार किया। उन्होंने सब लोगों ने आदर पूर्वक गायों को घास डाली, अग्नि में होम किया, और गायों को आगे रख करके वो ब्राह्मणों की पूजा करी, उनको गाय का दान आदि सब किया, और गायों को आगे रख करके गिरिराज गोवर्धन की सबने परिक्रमा करी और दिव्य भोग लगाया है। भगवान श्री हरि जब भोग लगा रहे थे तो एक ग्वाला भगवान के पास आया। उसने कहा कि लाला सच बता ना, ये पहाड़ के रूप में दिख रहे हैं, मेरे को भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो इतनी सारी सामग्री यहाँ पर रखी है, तो ये तेरे गोवर्धन भगवान खाएंगे कि ऐसे ही तू कर रहा है? तो भगवान श्री हरि ने कहा कि देख, तेरे को पहाड़ या पत्थर दिखेगा तो नहीं खाएंगे, और यदि तू इसको भगवान मानेगा तो देखो तेरे सामने खाएंगे। और भगवान श्री हरि ने क्या किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपों को विश्वास हो जाए इसलिए भगवान ने दूसरा रूप बनाया और गिरिराज गोवर्धन पर जाकर के खड़े हो गए, और शैलोस्मि ये कह करके, मैं ही पहाड़ हूँ, ये कह करके जो भोग लगाया था भगवान श्री हरि आरोगने लगे। गिरिराज जी की शिलाएं हटने लगी और भात के टोपले उठ उठ करके गिरिराज जी के मुखारविंद में जाने लगे। तो वही ग्वाला कृष्ण के पास फिर आया, तेरे ये गोवर्धन भगवान कुछ बचने देंगे कि तेरी भाभी को घर पे भेजूं? तो बोले नहीं, बचने देंगे, प्रसादी भी मिलेगी सबको। अब तो सब लोगों ने गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री हरि के साथ दंडवत परिक्रमा करी, और सब लोगों ने कहा कि देखो ये अनुग्रह करने वाले भगवान आज कन्हैया के कारण प्रकट हुए हैं, हम सब लोग हमारे कल्याण के लिए और गायों के कल्याण के लिए हम इनको प्रणाम करेंगे। और इस तरह से गायों का यज्ञ कराया, ब्राह्मणों का यज्ञ कराया, और गिरिराज गोवर्धन का भगवान वासुदेव के द्वारा कहे हुए ग्वालों ने यज्ञ किया है। और इसके बाद में भगवान श्री हरि के साथ सब लोग व्रज में जाते हैं। फिर वो पहाड़ उठाना और वो सब अभी उठवा लेंगे तो फिर कल तक थोड़ी ठाकुर जी उठा के रखेंगे, इसलिए अभी केवल भोग लगा है, यहाँ तक की ही कथा, और फिर कल थोड़ी देर के लिए उठा भी लेंगे और फिर रख देंगे, क्योंकि कथा भी भाव से ही होती है। आइए हम लोग गिरिराज गोवर्धन की शरण में जाएं और उसके बाद फिर हम यहाँ आगे वाला क्रम करेंगे। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की दौड़ सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की दौर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की दौड़ सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की दौर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर आज की शरण में एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज
बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना महाराज 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 की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। व्रज में जाकर के भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अवसर मिला हो, सब मन से प्रणाम करें, दर्शन करें, दंडवत करें। और जिन सबको अवसर नहीं मिला, भगवान श्री हरि सबको व्रज में बुलाएं और सबको दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी मंगलमयी कामना। आइए आज की 5वें दिन की कथा विराम ले रही है। गिरिराज बाबा को प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, जिस तरह से यहाँ से सूचना दिया जाएगा करेंगे और हम कथा को विराम दें। जय जयकार करिए। श्री द्वारिकाधीश की जय। गिरिराज धरण की जय। नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। Sorry. अच्छा लो कोई Jai Shri Krishna. I hope everybody is enjoying the katha. I am enjoying it, in spite of all the pluses and minuses that we're all going through. But that's the nature. It comes and goes. We enjoy as we go. One thing that Shimaji been requesting everybody, keep your phones at home. Don't bring it here. If you bring it here, please make sure it's on silence. Hello?
If you cannot keep it on silence, it really disturbs everybody. Okay. So again, a humble request. It may sound a little rude, maybe rude, but we need to maintain some sort of a discipline that makes sure phone or any other kind of disturbance doesn't happen while the katha is going on. So please, we have 2 more days. Let's enjoy it and let's respect all the restrictions, requirements that's been set, so that way we can continue, nicely, enjoyable way. Again, tomorrow we'll start at 4 o'clock. Saturday we'll start at 10, but if you guys want to come early, that's fine too. For today's RP, we have several sponsors. The first one is Lalita Patel and Geeta Patel. कृष्ण कन्हैया लाल की हे गिरिधर तोरी आरती गाओ, हे गिरिधर तोरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तोरे सिर पर सोहे, मोर मुकुट तोरे सिर पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, सुनी सुनी तन मन सुधि बिसराओ, सुनी सुनी तन मन सुधि बिसराओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, रसिक जनन के प्राण से प्यारी, रसिक जनन के प्राण से प्यारी, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरिधर तोरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, मुझे अनाथ के नाथ आप हो, मुझ अनाथ के नाथ आप हो, जीवन धन मेरे प्राण आप हो, जीवन धन मेरे प्राण आप हो, चरण कमल पर बलि बलि जाओ, चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, हे गिरिधर तोरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तोरी आरती गाऊं, गौरं करुणावतारं संसार सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः, कलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कन्हैया हरे कृष्ण हरे। सब लोग आरती दे देंगे और तब तक हम लोग एक गिरिराज ध्वजाष्टकम का पाठ कर लेंगे। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर्गुहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन्वयस्याकृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्दधारा हितसंवरारी रमा सदौदारदया प्रचारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिन्दजाकुलदुकूलहारी कुमारिका कामलावितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशीयवाकारी तत्कुमारी रासोत्सवोद्वेल्लसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी भक्तद्विपोद्यामगतानुकारी लुण्ठत् प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी श्री गिरिराज धरण की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे